ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया। ये मेरी बात याद रखिएगा। थोड़ा बहुत डिबैकल उड़ा के रख दी उन्होंने पाकिस्तान की हर चीज कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी। चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। है उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती तो है। हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी। सारी की सारी एम्बैरेसमेंट भी हो गई और पाकिस्तान की तमाम जो उम्मीदें थी वो बुलडोज कर दी उन्होंने। जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली किया है वो। भाई हमने क्या करना है, जो करना है इंडिया ने करना है। पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है। एक एज ए टेररिस्ट कंट्री समझते हैं या एज ए अनसेफ कंट्री समझते हैं, तो हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है ना। नहीं, हम अड़ जाएंगे। हम भाई हम नहीं खेलते। हेलो दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर भाग लेने वाले देशों के साथ चर्चा जारी रखी है। कल ऐसी है कि भारत के पाकिस्तान आने से इनकार करने के बाद पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर आयोजित किया जा सकता है। एक सूत्र ने ये जानकारी समाचार एजेंसी पीआई को दे दी। ऐसी चर्चा थी कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए साउथ अफ्रीका का एक विकल्प हो सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट में ये दावा किया कि मंगलवार को आईसीसी ने इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, ऐसा कहा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मचा हुआ है कि हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल करना चाहिए, नहीं तो भारत पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर लेके जाएगा। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया में, आइए देखते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। सो आई थिंक देयर समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग। बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है, फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल, क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया। ये मेरी बात याद रखिएगा। पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया कि क्यों नहीं आना चाहते, कि हम नहीं आना चाहते। देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है।
और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, वेन्यू जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका या दुबई हो चला जाए। अभी कुछ जगहों से कंफर्मेशन आ रही है कि नहीं जी, दुबई वो साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि दुबई जो है वो शिफ्ट कर लिया जाए। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया। अब देखिए होता क्या है, एक होता है कि आप पॉजिटिव मीडिया अट्रैक्शन लेते हैं। पहली बात जी, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मीडिया ने बोलना था जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, सिक्योरिटी के ये अरेंजमेंट हैं, होटल्स इतने खाली करवा लिए गए हैं, रिजर्व करवा लिया है, मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। वो जो सारे का सारा पाकिस्तान में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज कर दिया। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, देखें, दे हैव जस्ट रिटन वन लेटर टू आईसीसी विच इज़ नॉट विजिबल ऑन, वो कहीं अवेलेबल नहीं है पब्लिक में, मतलब मैंने देखा नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो कहीं पे। इससे पहले ही पाकिस्तान की सारी एम्बैरसमेंट भी हो गई और पाकिस्तान की तमाम जो उम्मीदें थी वो बुलडोज कर दी उन्होंने। सो दैट्स हाउ दे प्ले, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट करें। सो द नेशन इज बीइंग हिट साइकोलॉजिकली, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस नीचे लेके आया जाए, आपको मोरल को डाउन किया जाए, आपको ये बताया जा सके कि भाई हम फैसला करेंगे तुम्हारी किस्मत का, हम तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। क्योस फैला दो, क्योटिक एनवायरनमेंट कर दो। दैट्स हाउ दे डू इट। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के साथ पर्दे के पीछे कोई बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि पड़ोसी देशों ने अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेशी कार्यालय प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की स्थिति के बारे में सवाल पूछे गए। जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच चैंपियंस ट्रॉफी और द्विपक्षीय क्रिकेट पर विशेष रूप से कोई चर्चा करने के भारत के साथ पर्दे के पीछे कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन और विभिन्न टीमों की भागीदारी के संबंध में विस्तृत जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, उपलब्ध है और वही आगे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। बलोच ने आगे कहा कि खेलो टूर्नामेंट राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि खेलों और राजनीति का नहीं किया जाना चाहिए।